बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान के टेक ओवर करने या हुकूमत का ऐलान जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने किया है, इससे बड़ी खबर आज इसराइल के अखबारों में, उसके मीडिया में और उसके हर जगह थिंक टैंक्स की टेबल पर रिपोर्ट्स जो पड़ी हैं वहाँ पर डिस्कस हो रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने रशिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी पॉलिसी वाज़िया कर दी। आप देखें कि सुहेल शाहीन को मरकज़ में अभी तक कोई ओहदा नहीं मिला। ये तालिबान की बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि उन्होंने तर्जुमान और तरह के रखे हैं। मिसाल के तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सारी दुनिया के सामने आते हैं, आकर अपनी पॉलिसी देते हैं, लेकिन निज़ाम चलाने वाले डिफरेंट लोग हैं। ये उनकी कमाल हिकमत अमली है कि उन्होंने अपने पत्ते ही नहीं शो किए एंड तक। सारी दुनिया समझती रही कि मुल्ला बरादर बनेंगे, जबकि वो किसी और को लेकर आए और उनमें इत्तेहाद है, इसीलिए उनकी विक्ट्री है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है सुहेल शाहीन ने बतौर अफ़गान तालिबान की पॉलिसी के। उन्होंने कहा है कि हम सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, सबको तस्लीम करेंगे, सब हमें करें, चाहे अमेरिका ही क्यों ना। अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की, हम उसको भी तस्लीम करेंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, सब होगा। लेकिन अगर हम किसी को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो इसराइल है। जो मर्जी हो जाए हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्होंने जो ये पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो कहा जाता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट यानी 2 कौमी सोल्यूशन, क्या है कि फ़लस्तीनियों को भी लैंड मिल जाए, इसराइलियों को भी लैंड मिल जाए, तो दोनों अगर खुश हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अमारात इस्लामी की पॉलिसी ये है कि ये ज़मीन बेसिकली फ़लस्तीनियों की थी, इसराइली इस पर आकर काबिज हुए हैं। अगर 1 इंच ज़मीन भी इसराइली लेते हैं तो हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों को उनका लैंड वापस मिले, यहूदियों ने यहाँ रहना है, वो बात का मसला है, लेकिन हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को, और ये हमारी पॉलिसी है। इसके बाद इसराइल के अंदर खलबली मची है, क्योंकि अफ़गान तालिबान एक सीक्रेटली काम करने जा रहे हैं जो इसराइल को हज़म नहीं हो रहा। इसराइल के बेसिकली जो लास्ट काबुल के अंदर मोमेंट्स थे, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको गौर से देखना। ये है ईगल बेस, ये अमेरिका के सीक्रेट बेस थी, जो यहाँ पर उसके कमांडोस यहाँ पर इसराइली काम करते थे अफगानिस्तान में। और ये हामिद करज़ई जो काबुल एयरपोर्ट है, उससे सिर्फ और सिर्फ आप सोच लीजिए तकरीबन 4 माइल दूर थी, यानी 4 मील्स सिर्फ दूर थी। और यहाँ पर अमरीकी काम करते थे दिन रात, और यहाँ पर इसराइल के कमांडोस भी। आखिरी वक्त में जो खलबली मची, सबसे पहले 300 इसराइली कमांडोस को यहाँ से ले जाया गया, और उसके बाद एक काबुल हमला एयरपोर्ट पर हुआ, और इसमें आज तक ये नहीं पता कि कोई अमरीकी भी था या नहीं। अब इस पूरे खेल के अंदर तालिबान काम ये करने जा रहे हैं, इसराइल के बहुत बड़ा नेटवर्क पंजशीर से पकड़ा गया है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे अफगानिस्तान में था। ये अमरीकी वर्दियों के अंदर बहुत सारे जो फौजी थे, ये असल में अमरीकी नहीं थे, ये इसराइली थे। ब्लैक वाटर के लोग जो थे, ये कौन से हैं जिनको अमरीका निकालने की तैयारी हो रही थी? ये ब्लैक वाटर के लोग है बेसिकली इसराइली थे, लेकिन इनके पास नेशनैलिटीज जो थी वो अमेरिकन थी। तालिबान को ये बात का पूरी तरह इदराक है। उन्होंने ये जो जंग लड़ी है, उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी लड़ी, उन्होंने इसराइल के कमांडोज को भी मारा है, बहुत सारे उनके पास इंफॉर्मेशन है। उनकी तबीयत ये है कि वो दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम नहीं लेते, वो कोई बड़े लेवल का काम नहीं। देखिए, उन्होंने पूरी अहादीसें पढ़ी हैं, दज्जाल के मुतल्लिक सारे चैप्टर्स। ये लोग बड़े दीन को समझने वाले हैं, डेप्थ में जाकर समझने वाले। तो इन लोगों ने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन सीक्रेटली काम करते। इनकी हिकमत में ये चीज़ है कि ये ओपनली बात नहीं करते, जिस तरह हकीकत टीवी चैनल पर गुफ्तगू हो रही है, ये इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। इनका मिजाज ही बड़ा डिफरेंट है। अब ये काम करने जा रहे हैं कि इसराइल के जो कमांडर्स, उनके सीक्रेट लोग थे, उन्होंने मुसलमानों की किताबों से ये हदीसें गरकत की पढ़ी हुई हैं कि ये यहूदियों का दरख्त है और ये उनकी हिफाजत करेगा। इसराइल ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में खुफिया जगहों पर सीक्रेट जो बेसिस ये वो उनके आगे पीछे गरकत के दरख्त लगाए थे। अब तालिबान काम ये करेंगे कि इन दरख्त को उन्होंने हदीसें पढ़ी हैं, वो इनकी जगह पर
ये दरख्त को हटाएंगे और इसकी जगह पर जो भी उन्होंने जैतून का लगाना या जो भी दरख्त लगाना वो लगाएंगे। जिस तरह इसराइल के अंदर जैतून के दरख्त उखाड़े जा रहे हैं और हर जगह पर आपको नजर आएगा, इवन कि जिन जिन इलाकों पर वो फलस्तीन के कब्जा करते हैं वो गरकत के दरख्त लगाते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में भी मेंशन है, अहादीस में भी मेंशन है कि गरकत का जो दरख्त है वो यहूदी दरख्त है, वो इसकी हिफाजत फरमाएगा। टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको तमाम तफसीलात हमास और इसराइल की जो जंग हुई थी उसमें दे चुका है। अब सीक्रेटली एक तो तालिबान इनको हटाकर दरख्त दूसरे लगा रहे हैं और जहां जहां उनका इन्फ्लुएंस है, इसराइल को इस वक्त उनके थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट है और इनके इंटेलिजेंस इदारों की कि अफगान तालिबान ने हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उड़ा दी हैं धज्जियां। असल में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और एक ताकत ने तालिबान का हाथ थाम लिया है, वो है चाइना। चाइना और इसराइल ने आपस में लड़ाई करनी है मुस्तकबिल में। अमेरिका इस वक्त हो रहा है ज़मीन बोस। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि दुनिया की आबादी बढ़ी रहे अपनी, वो बेशक उसने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 2 कर दी, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सूरत हाल पैदा हुई है कि उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर 3 बच्चे भी पैदा कोई कर दे तो अब वो जो पॉलिसी बदल रहे हैं, कोई बच्चे वहाँ पैदा करने को तैयार नहीं। चाइना ये चाहता है कि दुनिया की आबादी बढ़ती रहे। क्यों? उनकी आबादी बढ़ती रहेगी तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल बेचते हैं, वो बिकेगा। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है, 1 अरब 35 करोड़, और वहाँ पर अगर आबादी 20 करोड़ रह जाती है तो उसका तो जो माल बिकना है, मोबाइल फ़ोन बिकना है, एक पेंसिल भी उसकी बिकनी है तो 1.5 अरब उसका माल है, तो यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को असर पड़ता है। अगर दुनिया की आबादी कम होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो चाइना को है, उसका माल बिकना बंद हो जाएगा। देखिए, अगर वो एक फ़ोन बनाते हैं और फ़ोन अगर 100 लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर 100 की बजाय 5 रह जाएंगे तो उनका तो काम धंधा ख़त्म हो जाएगा। इसराइल की पॉलिसी डिफरेंट है। इसराइल ये चाहते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया जब पूरी तबाह होगी, हम अकेले रह जाएंगे तो हमारा निज़ाम चलेगा, और हमारे निज़ाम चलने में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी चूँकि आबादी इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक दुनिया में टोटल आबादी यहूदियों की है 1,52,00,000, जिसमें से 45% यहूदी इस वक्त सिर्फ इसराइल में रहते हैं, बाकी सारे पूरी दुनिया में। यानी अमेरिका के अंदर 60 लाख यहूदी हैं, उसके अलावा फ्रांस में उसके बाद नंबर आता है 4,46,000, कनाडा में इसी तरह 3,93,000, इसी तरह बरतानिया में 2,92,000। ये करते करते पूरा एक फिगर आता है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अरब वर्ल्ड में 27,000 यहूदी रहते हैं, ईरान में भी हैं, तुर्की में भी तकरीबन 14,500। इनको एक एक का पता है। अब ये पूरी तरह उनको मना रहे हैं कि आप अपने लैंड की तरफ आए। इनको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए अमेरिका से यहूदियों की वापसी। देखिए, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनके ख़ानदान है, वो इंटरेस्टेड नहीं है इतनी जल्दी आने के लिए, बावजूद इसके कि उनको पता है क्या सूरत है। अब वहाँ पर मामला यह है कि वो उनको वापस लाने के लिए अमेरिका का जवाल, माशी तबाही करनी है, तभी उनके यहूदी वापस आ सकेंगे, और वापस आते उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर इनको एक चीज़ का पता चल गया है कि खुरासान की जो हदीस थी उसमें मेंशन है कि जो ग्रोह होगा उसको शिकस्त नहीं होगी। उन्होंने देख लिया है, इनको ना बरतानिया हरा सकी, ना मंगोल हरा सके, ना इनको सोवियत यूनियन हरा सकी, ना अमेरिका हरा सका। तो ये अब हदीस का एक हिस्सा तो पूरा हो रहा है, अगला हिस्सा ये है कि इनके ज़रिए अब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना है। अब ये इसको रोकने के लिए काम क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे जो ममालिक हैं जो सऊदी अरब की वजह से खामोश है, वो इसराइल से नफरत करते हैं, लेकिन ओआईसी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। इस बयान के बाद उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मामला है। देखिए, आज जो ममालिक इसराइल के साथ है, कल को वो निकलना चाहेंगे तो इसराइल इनको तबाह कर देगा, मुस्लिम कंट्रीज़ को, चाहे वो यूएई हो या कोई और हो। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको पता है कि आगे इनका इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना है। चाइना ने अफगान तालिबान का साथ लेना है और इसके ज़रिए इसराइल के खिलाफ, उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाना है, और उसकी बड़ी पॉलिसी ये है कि ग्रेटर इसराइल को रोकना है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत पाकिस्तान, तुर्की और तालिबान इन सब के अंडर रखनी है, ख़ास तौर पर, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल की जानिब ना आए। क्योंकि इसराइल का मकसद है दुनिया में जंग करवाना, और जंग का मतलब है कि चाइना का माल रुकना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, इसीलिए शाम के अंदर मजबूत चाइना ने अपना गढ़ बनाया, और अब तालिबान के इस बयान के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब कोई ताकत आएगी। जैसे हिजबुल्लाह भी इस वक्त एक्टिव हो गई है, उसको पता है कोई तो बैक में आया है। तो इस पूरे खेल के अंदर इनको पता है कि गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद अगला रुख इनका पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, इसीलिए अब वो इनको इंटरनेशनल सतह पर बदनाम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये लड़ाई अब बड़ी दूर तक जानी है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।